योग निद्रा एक मौन चिकित्सा। जब कोई दवा काम नहीं करती तब मौन उतरता है। वह मौन जो रक्त में धीरे धीरे घुलता है और डोपामाइन बन जाता है। वो मौन जो स्पर्श किए बिना ऑक्सीटोसिन जैसा प्रेम उत्पन्न करता है। वो जो चिंता की जड़ों को सेरोटोनिन की कोमल धार से धो देता है। आज विज्ञान भी मान रहा है कि केवल दवा नहीं, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, सीबीटी और माइंडफुल ब्रीदिंग जैसे अभ्यास भी इंसुलिन सेंसिटिविटी को प्रभावित करते हैं। और योग व प्राणायाम इन अभ्यासों का प्राचीन और पूर्ण रूप है। स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और एम्स जैसी संस्थाओं ने अब यह साबित कर दिया है कि योग और प्राणायाम न केवल शरीर में कोर्टिसोल को घटाते हैं, बल्कि मस्तिष्क के अमिगडाला को शांत करते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और अनिद्रा जैसे अदृश्य रोग भी पीछे हटते हैं। विज्ञान कहता है कि इस अवस्था में लिम्बिक सिस्टम, जो भावनाओं और स्मृतियों का केंद्र है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। अमेगदला, जो भय, क्रोध और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है, वो शिथिल होता है। हिपोकैम्पस, जो स्मृति से जुड़ा है, वो एकाग्रता में आता है। मतलब भीतर जो वर्षों से जमा हुआ है, वो धीरे धीरे बहने लगता है, पिघलने लगता है, शुद्ध होने लगता है। अब यदि हम योग निद्रा और सामान्य नींद की तुलना करें, तो नींद में शरीर तो विश्राम करता है, पर मन अचेतन में चला जाता है। वही योग निद्रा में मन पूरी तरह जागरूक होता है, पर शरीर सोया रहता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई दीपक जल रहा हो और उसका प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर की गहराइयों को भी रोशन कर रहा हो। इसलिए वैज्ञानिक भी मानते हैं 1 घंटे की योग निद्रा 4 घंटे की गहरी नींद के बराबर है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये मस्तिष्क तरंगों और तंत्रिका प्रणाली के मापन से सिद्ध हो चुका है। और अंततः ये कहा जा सकता है कि योग निद्रा वह पुल है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे को नमन करते हैं, जहां ब्रेन वेव्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, जहां दवा की जगह मौन उपचार करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये अभ्यास रक्तचाप को नियंत्रित करता है, शरीर की सूजन को कम करता है, मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा बढ़ाता है और हार्मोन संतुलन को पुनः स्थापित करता है। परंतु योगी कहते हैं ये आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। ये साधक को समाधि के द्वार तक पहुंचा देता है, न कि किसी प्रयत्न से, बल्कि सहज मौन से। आधुनिक विज्ञान अब मानता है ये शरीर केवल पदार्थ नहीं है, ये ऊर्जा है, और ऊर्जा का सबसे शुद्ध स्रोत मौन में होता है। जब हम शरीर को स्थिर रखते हैं, श्वास को सहज रखते हैं, मन को समर्पित रखते हैं, तब ये ऊर्जा स्वयं ही प्रवाहित होने लगती है। ये प्रवाह ही है योग निद्रा। कई प्रयोगों में यह देखा गया है कि नियमित योग निद्रा करने वालों में हार्मोनल संतुलन सुधरता है, इम्यून सिस्टम सशक्त होता है, डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं, और सबसे बड़ा परिवर्तन होता है व्यक्ति की जागरूकता में। जैसे कोई पर्दा हटता है और भीतर का सूर्य पहली बार झांकता है। विज्ञान अब इस अवस्था को समझने लगा है। ईजी तरंगे बताती है कि हम बीटा से अल्फा में आते हैं, सतर्कता से विश्राम की ओर, फिर अल्फा से थीटा, स्वप्न के द्वार खुलते हैं, और अंततः डेल्टा, जहां गहरी नींद की तरंगे होती है। लेकिन योग निद्रा में ये नींद नहीं होती, ये सजग विश्राम होता है। ये वो अवस्था है जहां शरीर शून्य हो जाता है, पर आत्मा संपूर्ण हो जाती है। लिम्बिक सिस्टम, जिसमें अमेगदला और हिपोकैम्पस सक्रिय होते हैं, अब शांत हो जाते हैं। भय, स्मृति और भावनात्मक प्रतिक्रिया की चंचलता धीरे धीरे बहने लगती है, जैसे कोई पुराना वाद्य यंत्र फिर से स्वरबद्ध हो रहा हो। और तभी सक्रिय होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, शरीर का स्वोपचार तंत्र। यही वो अवस्था है जहां शरीर स्वयं अपनी मरम्मत करने लगता है, तनाव पिघलने लगता है, और भीतर से एक मौन ऊर्जा प्रवाहित होती है, जैसे कोई झरना जो वर्षों से सूखा था, अचानक फिर से बह निकला हो। डोपामिन, आनंद का रसायन, उस समय तीव्रता से बढ़ता है जब कोई बाहरी कारण नहीं होता। योग निद्रा हमें ये दिखाती है कि आनंद किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना में नहीं, बल्कि भीतर की मौन अनुभूति में है। और यही वो अवस्था है जहां शरीर, मन और आत्मा एक लय में बहने लगते हैं, एक मौन राग की तरह, एक आत्मीय स्वर में। शरीर की मांसपेशियां, जो सालों से संचित तनाव को पकड़े बैठी होती है, धीरे धीरे ढीलापन सीखने लगती है। पीठ, जबड़ा, आंखें, गर्दन, सब कुछ एक नई भाषा में उतरने लगते हैं। एक ऐसी भाषा जिसे केवल मौन समझता है। ये वो चुप्पी है जो सुनती है,
जब दुनिया समझने से चूक जाती है, जब शब्द बेमानी हो जाते हैं, तब योग निद्रा धीरे से कहती है, मैं सुनती हूं। और उस सुनने से एक व्यक्ति भीतर से पिघलने लगता है, जुड़ने लगता है अपने ही मौन से। स्वामी राम, एक योगी, एक साक्षी, जिन पर 1970 के दशक में अमेरिका में शोध हुआ। विज्ञान ने उन्हें इलेक्ट्रोड से बांधा, उनकी हृदय गति मापी, श्वास का प्रवाह देखा, ईईजी से मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ा और फिर स्तब्ध रह गया। वो व्यक्ति कुछ ही क्षणों में अपनी चेतना को ऐसे मौन में स्थापित कर लेता था जहां न नींद थी, न जागरण, न ध्यान, बस था एक शब्दातीत शून्य, जिसे मांडुक्य उपनिषद तुरीयक कहता है। वो कोई साधारण विश्राम नहीं था, वो पूर्ण आत्मनियंत्रण था, जहां शरीर निष्क्रिय, मन मौन और चेतना साक्षी। आज विज्ञान पेट स्कैन, एफएमआरआई और ईईजी जैसे उपकरणों से योग निद्रा के उस मौन को पढ़ने का प्रयास कर रहा है और देख रहा है कि मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो सामान्यतः एक साथ नहीं चलते, इस साधना में सामूहिक रूप से गूंजने लगते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स, भले आंखें बंद हो, भीतर छवियां दिखाई देती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय और चेतना का केंद्र, स्पष्ट रूप से जागृत होता है। थैलेमस, जो चेतना के द्वार खोलता है, वो खुलकर प्रवाह में बहता है। और तब आता है डोपामाइन, मस्तिष्क का आनंद रसायन। पर यहां कोई बाहरी उत्तेजना नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई विकर्षण नहीं, फिर भी आनंद का स्राव बढ़ता है, जैसे मस्तिष्क पहली बार अपने भीतर से प्रेम करने लगा हो और कह रहा हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, मैं अपने मौन में पूर्ण हूं। और यहीं से शुरू होती है चिकित्सा की मौन क्रांति। कभी कोई ऑपरेशन से पहले डरता है, कभी कोई अनिद्रा से जूझता है, कोई परीक्षा के भय से कांपता है, और जब उन्हें केवल योग निद्रा सुनाई जाती है तो दर्द कम होता है, घबराहट गल जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, भीतर कोई कहता है, मैं फिर से ये सह सकूंगा। क्यों? क्योंकि अब केवल दवा नहीं काम कर रही, अब चेतना स्वयं अपने ऊपर हाथ रख रही है। शरीर का रक्त केवल ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा, वो मन की भाषा भी वहन कर रहा है। उच्च रक्तचाप के रोगियों ने जब केवल 15 दिन तक योग निद्रा की, तो न केवल उनका रक्तचाप कम हुआ, बल्कि उनका भय भी पिघलने लगा। वो भय जो हृदय की दीवारों में चुपचाप बैठा था। ईएसआर, वो जो शरीर में सूजन का संकेतक है, वो भी विद्यार्थियों में कम हुआ। जब उन्होंने तनाव से घिरी दिनचर्या के बीच योग निद्रा को अपनाया, शरीर ने जवाब दिया, अब मैं शांत हूं। और ये केवल आंकड़े नहीं, ये शरीर की आत्मा की भाषा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो मौन में अधिक जागरूक होती है, वो भी सक्रिय होती है। WBC स्थिर, हीमोग्लोबिन संतुलित, और सबसे अद्भुत ये अनुभव कि अब मैं बीमार नहीं रहूंगा, क्योंकि अब मैं अपने साथ हूं। महिलाओं के लिए ये साधना एक और भी गहरा प्रेम बन जाती है। हार्मोनल असंतुलन, मासिक चक्र की अनियमितताएं, थकावट, ये सब सिर्फ शारीरिक विषय नहीं है, ये भीतर की वे पुकारें हैं जिन्हें वर्षों से किसी ने नहीं सुना, पर योग निद्रा उन्हें मौन में सुनती है और कहती है, लौटो, तुम अपनी लय में लौट सकती हो। और तब स्त्री की आंखों में चमक लौट आती है, उसकी हथेलियों में फिर से आश्वस्ति आ जाती है, और वो अंतःसुर जो उसे मां बनाता है, स्त्री बनाता है, फिर से सुनाई देने लगता है। श्वास जो जीवन की पहली क्रिया है, वो भी योग निद्रा में एक नई लय पकड़ती है। एक अध्ययन ने दिखाया कि योग निद्रा की तुलना जब नाड़ी शोधन प्राणायाम से की गई, तो पाया गया कि जहां प्राणायाम श्वास को संतुलित करता है, वही योग निद्रा पूरे अस्तित्व को, शरीर, मन और चेतना को एक लय में बांध देती है। BMI सुधरता है, नींद गहराती है, चिंता जो सबसे सूक्ष्म रोग है, वो भी मौन में पिघल जाती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आज चिकित्सा विज्ञान का वो मानक बन चुका है जो ये दर्शाता है कि हमारा हृदय कितना संतुलित है, लचीला है। योग निद्रा उसमें अद्भुत परिवर्तन लाती है। वो हृदय को फिर से एक संगीत में ढालती है, जैसे कोई पुरानी वीणा फिर से सुर में आ गई हो। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मौन की पुनस्मृति है। ये वो अभ्यास है जहां न कोई मंत्र, न कोई बल, न कोई प्रदर्शन, बस एक मौन आत्मसमर्पण होता है। और तब हृदय कहता है, मैं सुना गया हूं, मैं गा सकता हूं, मैं धड़कता नहीं, मैं प्रेम करता हूं।
मैं वही हूं। योग निद्रा में मस्तिष्क और मन का संवाद मौन में होता है, हृदय और आत्मा का मिलन मौन में होता है, और जब शरीर मौन से सुनने लगता है तब शोर की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। मधुमेह एक ऐसा शब्द जो सुनते ही विज्ञान के आंकड़े आंखों के सामने तैरने लगते हैं। फास्टिंग शुगर, पोस्टप्रांडियल लेवल, HbA1c। परंतु जो इस रोग की गहराई में उतरता है वो जानता है। जब मध्यम आयु के टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित रोगियों ने नित्य केवल 30 मिनट योग निद्रा का अभ्यास करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ये साधना केवल शरीर को नहीं, जीवन को ही एक नई दिशा में ले जाती है। खाली पेट की शर्करा जो अब तक ऊंचाई पर डोलती थी, धीरे धीरे स्थिर होने लगी। भोजन के बाद जो असहजता मन को डगमग करती थी, वो अब जैसे मौन की थपकी पाकर शांत होने लगी। और सबसे गहरी बात, वो बेचैनी जो वर्षों से रक्त में घुली थी, अब भीतर ही भीतर पिघलने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये केवल संकल्पित विश्राम नहीं था, ये मौन में बोया गया विश्वास था जो शरीर के रसायनों तक पहुंचा और उन्हें फिर से समरसता सिखाने लगा। मधुमेह केवल पाचन और इंसुलिन की गाथा नहीं है, ये भीतर की टूटन का एक संकेत है। जब जीवन से लय हट जाती है, जब थकावट आदत बन जाती है, जब हर मीठे क्षण को डर से देखा जाने लगता है, तभी जन्म लेता है ये असंतुलन। और योग निद्रा उस असंतुलन को केवल विश्राम से नहीं, आत्मा के मौन आलोक से संतुलित करती है। जब कोई रोगी योग निद्रा में उतरता है तो वो केवल अपनी थकान नहीं छोड़ता, वो अपने भीतर के डर को भी पिघलने देता है। वो शरीर को नहीं, स्वयं को सुनना शुरू करता है, और वहीं उसी सुनने में एक नई चेतना का जन्म होता है, एक मीठी शांति की वापसी जो अब भोजन में नहीं, मौन में बसती है। और जब हम इस मौन की भाषा को सुनना शुरू करते हैं तब नींद की उस छाया से भी मिलते हैं जिसे हम अनिद्रा कहते हैं। कोविड-19 केवल एक वैश्विक महामारी नहीं थी, वो एक सामूहिक मानसिक विचलन था। उसने लोगों से न केवल उनकी दिनचर्या छीनी, बल्कि उनकी रातों की शांति भी छीन ली। नींद जो कभी सबसे सहज थी, अब सबसे दूर हो गई थी। और ऐसे समय में जब गोलियों के डब्बे भी शांति नहीं दे पा रहे थे, तब कुछ लोगों ने योग निद्रा का मार्ग अपनाया। एक महिला जो रजोनिवृत्ति के बाद लगातार थकावट, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा से ग्रस्त थी, उन्होंने जब योग निद्रा के केवल कुछ सत्र किए तो उनकी आंखों में एक नई सुबह उतरी। पहली बार बिना गोली के सोई, उन्होंने कहा, और जैसे किसी ने भीतर से मुझे सुलाया, मां के आंचल की तरह। यह केवल एक भाव नहीं था, यह विज्ञान की भी पुष्टि थी। एक तुलनात्मक अध्ययन में 2 समूहों को देखा गया, एक को संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT और दूसरे को योग निद्रा दी गई। दोनों में सुधार हुआ, पर योग निद्रा ने एक अतिरिक्त स्पर्श दिया। कॉर्टिसोल, तनाव का वो अदृश्य विष, उसकी मात्रा कम होने लगी। और सबसे अद्भुत बात, रोगियों ने कहा, इस बार नींद आई नहीं, नींद ने मुझे अपने भीतर लिया। ये कोई बाहरी प्रयास नहीं था, ये आत्मा द्वारा आत्मा को दिए गए सांत्वना का अनुभव था। योग निद्रा केवल निद्रा नहीं है, ये वो योगिक अवस्था है जहां शरीर की जैवरासायनिक प्रणाली, मन की उलझी परतें और आत्मा की मौन पुकार तीनों एक साथ संवाद करते हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति जब इसमें उतरता है तो वो अपनी ब्लड शुगर नहीं मापता, वो अपने भीतर की मिठास को पुनः पहचानने लगता है। और जो व्यक्ति रात रात भर करवटें बदल चुका है, जिसकी आंखों में थकान और हृदय में बेचैनी है, योग निद्रा उसे केवल विश्राम नहीं देती, वो उसे वापस उसके पास ले जाती है। जैसे नींद कोई देवी हो जो थकी हुई आत्मा को चुपचाप अपनी गोद में खींच लेती है। शरीर अब केवल नियंत्रण नहीं चाहता, वो प्रेम चाहता है। शरीर अब केवल नींद नहीं चाहता, वो विश्वास चाहता है। और योग निद्रा वो प्रेम है, वो विश्वास है, जहां एक एक सांस मौन में एक प्रार्थना बन जाती है, जहां हर श्वास कहती है, मैं लौट आया हूं, मैं ठीक हूं, मैं शांत हूं, मैं वही हूं। मधुमेह हो या अनिद्रा, कोविड हो या मानसिक थकान, इनका इलाज केवल दवा नहीं बल्कि दिशा है। और योग निद्रा वो सबसे मौन दिशा है जो हमें फिर से हमारे भीतर ले जाती है। ये कोई उपचार नहीं, ये आत्मा की याद है, एक ऐसी निद्रा जो हमें सुलाती नहीं बल्कि जगा देती है।